बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन के जो लोग इसे लेकर सवाल खड़े करे तो वहाँ क्यों नहीं जा नहीं रहे? नहीं, देश के किसी भी हिस्से में पेपर लीक हो उसका कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये हमारे नौजवान बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं भी पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो तो सर फोड़ रही है नौजवानों का। दिल्ली में 500 छात्रों के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए, उनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, कील वाले डंडे से उनकी पिटाई हुई। तो इसलिए कि जंतर मंतर पे आप हार गए तब आप झारखंड और रांची को मुद्दा बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। रांची का जो पेपर लीक का मामला है, रांची का जो अपराध है, उसका कोई समर्थन थोड़ी कर रहा है। लेकिन 220 पेपर लीक हुए हैं पिछले 20 साल में और 10 करोड़ छात्रों की जिंदगी बर्बाद हुई है इससे। और 2015 से लेके अब तक 148 पेपर लीक हुए हैं। नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? गुजरात। 2 पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। 3 पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 4 पे कौन सा है? उत्तराखंड। तो चारों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। कभी किसी गोदी मीडिया ने या कभी किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने तब नहीं पूछा कि विपक्ष के लोग योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन करने क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गुजरात अहमदाबाद प्रदर्शन करने गए। अब क्योंकि जंतर मंतर पे आपकी हार हो गई है, इसलिए बार बार झारखंड झारखंड पूछ रहे हैं। अरे भाई, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उसका समर्थन कौन कर रहा है? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सेलेक्टिव, मतलब जंतर मंतर पे तो जो छात्र आएंगे वो चाइना परस्त हैं, देशद्रोही हैं, उनको डंडे मारो। वहां हम सपोर्ट करने नहीं आएंगे। हम भले ही भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, फिर भी हम उसका कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। उनको तो डंडे से पीटेंगे। लेकिन अब झारखंड क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों नहीं जाते, वहाँ क्यों नहीं जाते? चलिए चलते हैं अहमदाबाद, वहाँ से शुरू करते हैं। जी, पार्लियामेंट में भी इसे लेकर अब तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर बयान जारी नहीं किया अब तक। संसद में आकर उन्हें बोला कि आज भी इस पर हंगामा दिखा काफ़ी। देखिए, इस देश के नौजवानों में एक बहुत बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है। आपको पता है, आईएएस के एग्जाम में प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ उसमें 2 दर्जन से ज्यादा सवाल गलत लिखे गए थे, उसके उत्तर गलत हैं। कौन जवाब देगा इसका? आंसर शीट जब लिया बच्चों ने तो पता चला कि उसमें जो सवाल पूछे गए थे उसके उत्तर गलत हैं। तो कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन जवाब देगा इसके बारे में? विपक्ष जवाब देगा। संसद में जो गतिरोध बना हुआ है, कब तक आपको लगता है कि कब तक गृह मंत्री को आके जवाब देना चाहिए। AK-47 चली है बिहार में, दिल्ली में 500 छात्रों के सर हाथ पैर तोड़े गए हैं, तो इस पे जवाब देना ही चाहिए उनको आके। अरविंद भाई, वो भारत के गृह मंत्री हैं ना, और उनसे अगर विपक्ष जवाब चाहता है नौजवानों के साथ हुई बर्बरता को लेके, तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहा है विपक्ष? और क्यों नहीं उनको जवाब देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि उनका जो मेटा, जो एक तरह से सोशल मीडिया अकाउंट है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसकी रीच कम की गई है। उसकी रीच कम की गई है, निश्चित रूप से की गई है। अरविंद जी जो वीडियो डालते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, मिलियंस और मिलियंस में उसके व्यूज़ हो रहे थे, लोगों तक बातें पहुंच रही थी, तो इनको हर मीडियम के ऊपर कंट्रोल करना है। गोदी मीडिया तो इनके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं था, अब उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब के बहुत सारे वीडियो इन्होंने डाउन किए हैं जानबूझ के। और अभी मेरा भी 2-3 वीडियो ऐसा है जिसकी शिकायत मैंने की है, उसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा। मेरे भी वीडियो इन्होंने डाउन किए। E20 को लेकर उन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कि PSIM को एक तरह से उसका रिपोर्ट विड्रॉ करने के लिए दबाव बनाया गया सरकार की तरफ से, जो इथेनॉल को लेकर उसने कंसर्न नहीं जाहिर की। देखिए, पहले सरकार ने स्वीकार किया अपनी रिपोर्ट में कि भाई माइलेज में कमी हो रही है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। बाद में वो रिपोर्ट विड्रॉ कराई गई। तो ये इस बात को दिखाता है कि
ट्रम्प की गुलामी के चक्कर में, क्योंकि इथेनॉल आपको खरीदना है अमेरिका से, तो इसलिए आप किसी भी स्तर पे जाके कार्रवाई कर रहे हैं।